आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। राऊ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर रहवासियों को करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी फीता काटकर शुभारंभ किया गया, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। जीतू जिराती ने बताया कि मंगलवार को सभी वार्डों का भूमि पूजन करते हुए राऊ का प्रमुख चौराहा तेजाजी चौक पर भूमि पूजन किया गया। आगामी समय तक जनता को और भी कई विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, हेमचंद्र मित्तल, शिव डिंगू, माखन मंडले, सुरेंद्र मंडले, अनिल जोशी, विजय पाटीदार, भरत पाटीदार, एसडीएम प्रतुल सिन्हा, नगर परिषद सीएमओ चंद्रशेखर निगम और पूरा स्टाफ सहित महिला नेत्री और नेताओं की मौजूदगी में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आने में लगे रहते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता बनने का उनका सपना है, वो कांग्रेस के बड़े नेता बने, लेकिन काम तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है, मधु वर्मा ही करते हैं। आपके खास समर्थक शिव डिंगू जो नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ पर क्या वही एक बार फिर से चेहरा यहाँ नहीं, ये पार्टी तय करती है और कोई किसी का समर्थक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता एक जैसे, और ये हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तय करती है। कांग्रेस के बारे में आप जीतू पटवारी जैसे जरूर पूछ सकते हो, उन्होंने वो अपने जेब में माल लेकर के घूमते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता का चयन होता है। आज कितने करोड़ों रुपए का यहाँ पर विकास कार्य किया गया? लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा का विकास कार्यों का आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, और लाखों रुपए के जो हमारे प्रधानमंत्री आवास है, जो एक आवास के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि दिए जाते हैं, ऐसे कई सारे ऐसे आवास और घर बने हुए हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पे राऊ में और रंगवासा हमारे क्षेत्र में बने हुए हैं। भाजपा द्वारा विकास कार्यों का यहाँ पर लोकार्पण किया है, कितने रुपयों का यहाँ पर लोकार्पण किया गया? जितना कि अभी देखा होगा, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और यहाँ के पूर्व विधायक हमारे जीतू भाई ने भी सारी चीज़ें विस्तार से बताई है। निश्चित है कि मतलब मैं समझता हूँ राऊ में हमारी यहाँ परिषद थी, और परिषद ने पिछले टाइम में हमारे सभी पार्षदों ने और हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष ने काफ़ी काम किए। और मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरह से अभी आपने चर्चा करी थी कामों की, तो आपने देखा होगा कि ये तो काम चूँकि मंजूर हो गया, तो इसलिए कराना हमारे लिए ज़रूरी था। लोग काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा कि ये राऊ की जो रोड बनी है, अभी डामरीकरण हुआ है मुक्तिधाम से लेकर सर्कल चौराहे तक। ये अभी हम लोगों ने इसके पहले करा करीबन 50 लाख का काम। इसके बाद एक केट रोड वाला देखा होगा आपने रंगवासा से, वो भी चूँकि राऊ की रोड है, और वहाँ केट रोड तक अपन ने केट से लेकर फूटी कोटी तक बनाया 13 करोड़ का। ऐसे कई काम भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करे हैं। अभी आपने देखा होगा कि आज वर्चुअली मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे पैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री अलग अलग योजनाओं में डालने जा रहे हैं। आज शाम को भी पैसे डलेंगे, कल भी डलेंगे, और मैं समझता हूँ 3200 करोड़ रुपए करीबन के लोगों को लाभ जो मिलने वाला है हमारी तमाम सारी योजना का, वो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे 5 बजे। और मैं समझता हूँ कि हमारे जीतू भाई के और सबके नेतृत्व में हमारे सभी। लेकिन देखा गया राऊ के 15 वार्डों में कुछ वार्डों को छोड़ दिया गया, क्या वहाँ पर विकास नहीं किया जाएगा? नहीं, जहाँ पर काफ़ी कुछ काम हो चुके हैं, मैक्सिमम काम हो चुके हैं, वहाँ तो ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं। और जहाँ पर कुछ बचे हुए काम थे, तो लगातार हमारे पार्षद और हमारे परिषद के अध्यक्ष लगातार वहाँ सीएमओ से बात करके उन्होंने पीछे पड़ के मंजूर करा तो उन कामों को आज हमने एक साथ शुरू करने की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि नवोदय पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ तमाम सारे काम आज वो भूमि पूजन वर्चुअल कर रहे हैं। वर्चुअल राऊ में कितने आवास योजना के मकान बना दिए गए और जिनके मकान बन चुके? आज तक राऊ के अंदर 446 मकान बन चुके हैं, और वो उसका करीब 2.5 लाख रुपए उनको प्रति मकान पे प्रधानमंत्री द्वारा मिला गया। और मजे की बात यह है कि उनके खाते में गए, कहीं बीच का कोई बिचौलिया नहीं है, एक भी कहीं सीधा पैसा जिसको लाभ मिलना था उसके खाते में गया। भजन किया गया कई वार्डों में, क्या कहें? देखिए, आज हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मधु वर्मा जी और हमारे प्रशासक राऊ नगर पंचायत, इन सब लोगों के माध्यम से, और हमारे जनप्रतिनिधि, पूर्व अध्यक्ष और सारे पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, और गांव के राऊ के सभी वरिष्ठ जनों के द्वारा आज राऊ में विकास की एक होड़ सी लगी, और लगभग 17 जगह भूमि पूजन हुए, जो करोड़ों रुपए के काम होंगे। कहीं पर नाली बनेगी, कहीं पर सड़कें बनने वाली है। ये तेजाजी चौक जो हमारा सबसे प्रमुख चौक है, इस प्रमुख चौक पर आज भूमि पूजन हुआ है, और माननीय मधु वर्मा जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके माध्यम से हुआ है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी, और आज बड़े हर्ष का विषय, आज पूरे मध्य प्रदेश में, सिर्फ राऊ में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इतिहास बनेगा। आज नगरोदय करके ऐसा कार्यक्रम पूरा माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी शिवराज सिंह चौहान जी शाम को
क्योंकि काम इतने ज़्यादा किए हैं कि समय नहीं है भूमि पूजन करने का। आज पूरे प्रदेश में सैकड़ों जगह पर इस तरह के भूमि पूजन और लोकार्पण होने जो वर्चुअली हो गए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी बधाई देता हूं और राव के सभी नगर वासियों को शुभकामना देता हूं कि हमारे आदरणीय मधु वर्मा जी की और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की सजगता के कारण इतने विकास के कार्य हो रहे हैं। आप देखिए, आपके माध्यम से आप शुरू से साथ में लगभग 20-21 प्रधानमंत्री आवासों का आज हम लोगों ने फीता काट करके उनका उद्घाटन किया। सांकेतिक हम सब लोगों ने मिलकर के वहाँ 2-3 जगह पर तो हम लोग गए, तो लोगों में आनंद है, उत्साह है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी की सरकार हो, उनकी जनहितैषी कार्यों को लेकर के जो जन जन के बीच में जो कार्य हो रहे हैं और जो लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है वो अद्भुत है और अद्वितीय भी है। भैया कहीं ना कहीं नगरीय चुनाव को लेकर संकेत दिए गए हैं, क्या उसको लेकर विकास कार्य किया गया? क्या 2 साल से पिछले 2 सालों से यहाँ पर विकास कार्यों की गति को क्यों दिमाग किया गया? नहीं, देखिए क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतने सारे काम है, क्योंकि नगर पंचायत नगर निगम के और चुनाव तो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, लेकिन विकास भी भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा होता है और वो कभी भी नहीं रुकता है। क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो फिर काम अवरुद्ध होगा। इसलिए आज मिल करके सब जगह के भूमि पूजन कर दिए, लोकार्पण भी कर दिए और ये फिर चाहे चुनाव चलते रहे, विकास कार्य रुकते नहीं है। यह कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता सभी एकजुट देखे गए हैं, क्या नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष की दावेदारी का क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा एकजुट रहता है। आप देखेंगे कभी भी हम लोगों के अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, पारदर्शिता से काम होता है और भारतीय जनता पार्टी ही तो है और है कहाँ। दुर्भाग्य से विधायक चुन करके यहाँ से चले गए, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, साहूकार है नहीं, खुद की पॉलिसी करते हैं, खुद को चमकाने में लगे रहते हैं। इमरान मंसूरी की रिपोर्ट।